फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम काफी लंबे ब्रेक के बाद मिल रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउ टू एनालाइज सेल साइकिल स्टेज इन अ लाइफ सेल। अगर मुझे लाइफ सेल में ये देखना है कि कौन सी सेल साइकिल स्टेज है तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अ सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में आता है G1, S एंड G2 फेज। G1 में ग्रोथ होगा, S में डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, G2 में भी एम फेज की तैयारी होगी, ग्रोथ होगा एंड एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होगा। अगर आपका जर्म सेल है तो मियोसिस होगा और सोमैटिक सेल है तो मियोसिस जो है आपका जर्म सेल्स में होता है और माइटोसिस होगा आपका वेजिटेटिव सेल्स में। तो ये तरह आपको पता होना चाहिए। अब हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो पहला जो एक तरीका हमने बुक में ग्राफ देख रखा है, तो ये कैसे होगा, तो हम यूज करेंगे एक डाई दैट इज प्रोपीडियम आयोडाइड डाई। ये बाइंड करता है डीएनए से। अब होगा क्या, हमें पता है जीवन में जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डीएनए है तो इतना फ्लोरोसेंस तब भी आएगा, लेकिन एस फेज में क्या हुआ, वो डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनने लगती हैं, तो ऑब्वियसली अमाउंट बढ़ने वाला है तो फ्लोरोसेंस बढ़ेगा। G2M में कंप्लीट हो जाता है रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से फ्लोरोसेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए कंटेंट हम इन स्टेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने सेल्स लिए, मैंने देखा तो नंबर ऑफ सेल्स सबसे ज्यादा G1 में थी, ठीक है, फिर S में थे, फिर G2 में थे, लेकिन हमने क्या देखा, फ्लोरोसेंस के बेसिस पे जब हमने प्रोपीडियम आयोडाइड यूज किया जो कि डीएनए को स्टेन करता है, हमने देखा G1 में सबसे कम फ्लोरोसेंस, क्योंकि अभी तो रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं। S फेज में थोड़ा ज्यादा फ्लोरोसेंस क्योंकि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, एंड G2M में सबसे ज्यादा फ्लोरोसेंस बिकॉज रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड और अब डीएनए की दो कॉपीज है, सो ऑब्वियसली वहां पर फ्लोरोसेंस ज्यादा हो गया। तो डीएनए कंटेंट के बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि प्रोपीडियम आयोडाइड जो है वो डीएनए से बाइंड करने वाली डाई है। G1 में सबसे कम फ्लोरोसेंस होगा, S में उससे ज्यादा और G2M में उससे ज्यादा। क्यों? द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन रेप्लिकेशन एंड किस स्टेज में क्या हो रहा है उसके बेसिस पे। सो आई होप आपको ये तरीका समझ आया होगा कि कैसे आप प्रोपीडियम आयोडाइड का अगर आप यूज करेंगे जो कि डीएनए से बाइंड कर जाएगा, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि सेल G1 में है, S में है या G2 फेज में है। सो आई होप वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगली वीडियो में मैं और तरीके लेके आऊंगी दैट हाउ कैन यू एनालाइज सेल साइकिल। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड follow for more updates. Also join our Telegram group for more such related videos. Thank you very much.